गाइस, वेलकम बैक। अगर आप एक 12th साइंस स्टूडेंट हैं एंड एक ऐसा करियर ऑप्शन या फिर कोर्स ढूंढ रहे हैं जहाँ पे मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों पे इक्वल फोकस हो, देन बायोटेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली एन ऑप्शन जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन इसमें भी अक्सर स्टूडेंट्स कंफ्यूज रहते हैं कि क्या बीटेक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करना चाहिए या बीएससी, दोनों में फर्क क्या है, इनमें फी, प्लेसमेंट, इन सब में कितना फर्क आ जाता है एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आपके गोल के अकॉर्डिंग बीएससी बेटर है या बीटेक बेटर है। सो आज की वीडियो में मैं आपको एक कंप्लीट आइडिया देने वाली हूँ कि बायोटेक्नोलॉजी कोर्स क्या है, बीटेक एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में क्या फर्क आता है एंड आपको इन दोनों में से कौन सा कोर्स परस्यू करना चाहिए। सो आगे बढ़ने से पहले मेक श्योर आप वीडियो को लाइक कर रहे हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी आते रहे। तो स्टार्ट करते हैं विद अ जनरल ओवरव्यू। सबसे पहले समझते हैं कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी एंड बीएससी बायोटेक्नोलॉजी में मेन क्या डिफरेंस है। सो जैसे आप देख सकते हैं, बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इज बेसिकली एन इंजीनियरिंग डिग्री। सो द फुल फॉर्म इज बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी इन बायोटेक्नोलॉजी। जैसे आपका बीटेक सिविल इंजीनियरिंग होता है, बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग होता है, उसी तरह आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी आता है। यहाँ पे इंजीनियरिंग डिग्री है एंड ज्यादातर आपके आईआईटीज, एनआईटीज, प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस एंड डीम्ड यूनिवर्सिटीज ये कोर्सेज ऑफर करते हैं। यहाँ पे जो आपका माइंडसेट है दैट इज बायोलॉजी को इंजीनियरिंग की तरह सॉल्व करने का। सो दिस इज जस्ट अ ब्रांच ऑफ एन इंजीनियरिंग प्रोग्राम। वही अगर आप बीएससी की बात करें, सो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की जब हम बात करते हैं, सो दिस इज बैचलर ऑफ साइंस इन बायोटेक्नोलॉजी। ये आपकी ज्यादा साइंस फोकस डिग्री होती है एंड ये ऑफर करी जाती है वही वेरी गुड यूनिवर्सिटी सच एज दिल्ली यूनिवर्सिटी, बीएचयू, पुणे यूनिवर्सिटी एंड अदर ऑटोनॉमस कॉलेजेस। अब यहाँ पे जो माइंडसेट होता है वो आपका थोड़ा अलग होता है। यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, तो माइंडसेट इज बायोलॉजी को डीपली समझना बट फ्रॉम अ रिसर्च पर्सपेक्टिव। अब इन दोनों प्रोग्राम्स में जो आपके डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं उनको एक बार एक्सप्लोर करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सिलेबस आता है। बीटेक की अगर बात करें, इफ़ यू परस्यू बीटेक बायोटेक्नोलॉजी, तो वहाँ पे जो आपके मेन फोकस एरियाज रहते हैं दे इंक्लूड इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। एंड यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो आपका मैथमेटिक्स है दैट इज द मैथमेटिक्स जो बाकी सभी बीटेक ब्रांचेस में रहेंगे, यानी जितने भी इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं दे विल बी स्टडिंग द सेम मैथमेटिक्स सब्जेक्ट। देन उसके बाद बायो प्रोसेस इंजीनियरिंग, बायो रिएक्टर डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग एंड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। सो आजकल बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस भी पढ़ाती है एज एन एडिशनल सब्जेक्ट इन बायोटेक्नोलॉजी। देन जेनेटिक एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग प्रोजेक्ट्स एक्सेट्रा। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं, द मेन फोकस एरिया इज ऑन इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस एंड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग। सो अगर आप इसको कंपेयर करें विद बीएससी सब्जेक्ट्स, तो बीएससी में क्या पढ़ाए जाते हैं, यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स, माइक्रोबायोलॉजी एंड वायरोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री एंड इम्यूनोलॉजी, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, रिसर्च मेथोडोलॉजी, स्टैटिस्टिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। अब यहाँ पे जो आप सब्जेक्ट्स देख सकते हैं, दे आर मोर फोकस्ड ऑन द रिसर्च एरिया। अब एक चीज जो आपको पता होनी चाहिए वो ये है कि इट्स नॉट लाइक कि बीटेक अगर आप परस्यू करते हो तो आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते, या फिर अगर आप बीएससी पढ़ रहे हो तो आपको ये सब्जेक्ट्स नहीं पढ़ने होते। आपको बीटेक एंड बीएससी दोनों में ही कहीं ना कहीं सेम सब्जेक्ट्स मिलते हैं, बट जो फोकस एरिया है, यानी कि जो सब्जेक्ट ज्यादा फोकस में रहते हैं, वो दोनों में कोर्स स्ट्रक्चर में काफी ज्यादा डिफरेंस होता है। बीटेक में आप ज्यादातर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग एंड बायो रिएक्टर पार्ट्स पे पढ़ते हैं एंड वही उसी तरफ बीएससी में जो मेजर फोकस होता है दैट इज टुवर्ड्स द लैब पार्ट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब सब्जेक्ट डिफरेंस के साथ ही दोनों कोर्सेज की जो एलिजिबिलिटी है उसमें भी थोड़ा बहुत डिफरेंस आता है। तो एक बार उसको भी देखते हैं। एडमिशन एंड एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। अगर आपको बीटेक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करना है, देन उस केस में यूनिवर्सिटीज एक्सेप्ट इन मोस्ट केसेस बोथ पीसीबी एंड पीसीएम। लेकिन यहाँ पे द बेटर थिंग टू हैव इज पीसीएमबी, क्योंकि आपका बीटेक बायोटेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों पे इक्वल फोकस रहेगा। इसीलिए जो स्टूडेंट्स पीसीएमबी बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं उनके लिए ये थोड़ा और बेनिफिशियल रहता है, थोड़ा और ईजी रहता है। जेई मेंस के थ्रू आपके मोस्टली आईआईटीज एंड एनआईटीज में एडमिशन होता है। सो यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए आपके पास पीसीएम होना जरूरी है। देन स्टेट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन है एंड डायरेक्ट मेरिट बेस्ड एडमिशंस भी होते हैं इन योर प्राइवेट कॉलेजेस। वही अगर आप बात करो बीएससी बायोटेक्नोलॉजी की, तो यहाँ पे ज्यादातर यूनिवर्सिटीज डिमांड टू हैव अ बायोलॉजी इन एज अ सब्जेक्ट इन क्लास 12। सो पीसीबी वाले बच्चों को यहाँ पे ज्यादा जो है अटेंशन दिया जाता है। सीओईटी इज द यूनिवर्सिटी जिसके थ्रू आप बीएससी कोर्सेज में एनरोल हो सकते हो अक्रॉस इंडिया कॉलेजेस। स्टेट यूनिवर्सिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस भी है, मेरिट बेस्ड डायरेक्ट एडमिशन भी है एंड यहाँ पे डायरेक्ट जो है आपको ज्यादा एक्सेसिबिलिटी मिलती है बिकॉज ऑफ नो नीड फॉर द इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करते हो तो आपको अदर दैन डायरेक्ट एडमिशन फॉर द प्राइवेट कॉलेजेस किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में जाने के लिए आपको जेईई मेन एग्जाम देना पड़ेगा या फिर उस स्टेट का एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। लेकिन अगर आप बीएससी में एडमिशन लेते हो तो एक जो सेंट्रल एग्जामिनेशन होता है दैट इज सीयूईटी। बाकी सारे कॉलेजेस जो सीयूईटी के थ्रू एक्सेप्ट नहीं करते वो जनरली डायरेक्टली आपके 12th के मार्क्स के बेसिस पे एडमिशन दे देती है। अब एडमिशन लेने के बाद जो आप फी पे करते हो उसमें भी आपको थोड़ा बहुत डिफरेंस दिखता है इन द बीटेक एंड बीएससी। सो एक बार फी भी एक्सप्लोर करते हैं।
अब देखो जितने भी आपके बीटेक कोर्सेज है वो आपके 4 साल के होते हैं एंड बीएससी कोर्सेज आपके 3 साल के होते हैं। तो यहाँ पे 1 साल जो है आपको कम फी पे करनी होगी इफ़ यू आर चूजिंग बीटेक। बट उसके अलावा फॉर द सेम डिग्री अगर आप गवर्नमेंट एनआईटी या फिर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ या फॉर दैट मैटर अगर आप आईआईटीज़ में भी एडमिशन लेते हो, बीटेक की आपकी जो फी है दैट विल बी 50,000 टू 1.5 लाख के बीच में रेंज करती है जो आपकी एनुअल फी है। सेम अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन लेते हो, इट कैन रेंज बिटवीन 1.5 टू 4 लाख रुपीज़। सिमिलरली अगर आप देखो बीएससी के लिए यहाँ पे जो एनुअल फी है इट रेंजेस फॉर द गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज इट रेंजेस बिटवीन 10 to 50,000 एंड प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको जो है बढ़ के 50K टू 1.5 लाख के बीच में हो सकता है। तो डेफिनेटली प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में जो फी है वो ज़्यादा रहती है, लेकिन अगर आप गवर्नमेंट में भी कंपेयर करते हो तो यहाँ पे भी आपको एक क्लियर डिफरेंस दिखाई देता है बिटवीन द फी ऑफ बीटेक एंड बीएससी। सो बीएससी आपका डेफिनेटली एक सिग्निफिकेंटली मोर अफोर्डेबल ऑप्शन आता है क्योंकि इंडिविजुअली इसकी फी कम है एंड यहाँ पे आपकी 3 साल में डिग्री भी हाथ में आ जाती है। अब फी देख लिया तो एक बार डिस्कस करते हैं अबाउट द करियर ऑप्शंस, यानी जब आप बीएससी या फिर बीटेक डिग्री ले लेते हैं उसके बाद आपके पास क्या डिफरेंट ऑप्शंस है। तो स्टार्ट करते हैं फॉर द करियर ऑप्शंस फॉर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी। अगर आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी परस्यू करते हैं देन आफ्टर बीटेक क्या है आपके डिफरेंट करियर ऑप्शंस। सो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो फर्स्ट जो मेन फोकस रहता है स्टूडेंट्स का दैट इज द कोर बायोटेक सेक्टर। सो ये आपका बायो प्रोसेस इंजीनियर, क्वालिटी कंट्रोल, R&D एसोसिएट इन द फार्मेसी फील्ड एंड बायोटेक। सो यहाँ पे बेसिकली जितने भी आपके ऑप्शंस आते हैं ये सारे आपके कोर बायोटेक यानी रिसर्च फोकस एरियाज में आते हैं। अदर दैन दिस आप इंडिविजुअली फार्मेसी कंपनीज को भी वहाँ पे भी काम कर सकते हो इन द रेगुलेटरी अफेयर्स, प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग एक्सेट्रा, क्योंकि यहाँ पे भी आपका बी फार्मेसी, डी फार्मेसी, बायोटेक, माइक्रोबायोलॉजी इन सभी फील्ड्स को इंपॉर्टेंस दी जाती है। देन उसके अलावा आईटी एंड सॉफ्टवेयर सेक्टर भी आता है। सो दिस इज अ गुड ऑप्शन फॉर द स्टूडेंट्स जो बोथ अपना कोर एज वेल एज सीएससी सेक्टर को भी एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि सिंस आपको यहाँ पे एनीवे कोडिंग सिखाई जाएगी, आपको सारे वो सब्जेक्ट्स जो कि नॉर्मली स्टूडेंट्स अपने बाकी बीटेक ब्रांचेस में एक्सप्लोर करते हैं आपको भी वो सीखना होगा। तो इसलिए आईटी सेक्टर इज समथिंग दैट यू कैन डेफिनेटली एक्सप्लोर आफ्टर बीटेक बायोटेक। So software and bioinformatics tech roles with coding skills. So bioinformatics is definitely a plus point if you are taking BTech biotechnology. Other than this, there are bioinformatics specifics. अगर आप bioinformatics में ही आगे जाना चाहते हो, क्योंकि by the 3rd year and 4th year आपको specializations का भी मौका मिलता है। So as a minor project आप इसको भी explore कर सकते हो। So यहाँ पे कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, जीनोमिक्स, डेटा एनालिसिस एक्सेट्रा आप एक्सप्लोर कर सकते हो। देन अदर दैन दिस देयर आर स्टार्टअप्स, सो बायोटेक, एग्रीटेक, मेडटेक, टेक्निकल रोल्स, ये सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि रिसेंटली इनको काफ़ी ज़्यादा फंडिंग प्रोवाइड करी जा रही है। अदर दैन दिस देयर आर हायर स्टडीज ऑप्शन। सो यहाँ पे आपका एमटेक आ जाता है जो कि आप इंडिया में आईआईटी, एनआईटी में कर सकते हो थ्रू गेट। एंड अगर आप एमबीए या फिर एमएस या फिर पीएचडी डिग्री परस्यू करना चाहते हो देन बीटेक बायोटेक्नोलॉजी इज डेफिनेटली अ डिग्री जो आपके एक स्टेपिंग स्टोन हो सकता है। सो ये थे आपके डिफरेंट सेक्टर्स जो आप बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद एक्सप्लोर कर सकते हो। सिमिलरली एक बार बीएससी के लिए भी देखते हैं कि बीएससी में क्या डिफरेंट करियर ऑप्शंस आपके पास आते हैं। सो आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीएससी बायोटेक्नोलॉजी डिग्री सबसे पहले जो हायर स्टडीज का ऑप्शन आता है दैट इज योर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे सेम जितनी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आपको बीएससी डिग्री ऑफर करी जाती है उनमें से कुछ ही यूनिवर्सिटीज़ में एमएससी डिग्री भी ऑफर करी जाती है। दीज इंक्लूड्स डीयू, जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद यूनिवर्सिटी एक्सेट्रा। इन सभी यूनिवर्सिटीज़ में आप हायर स्टडीज़ का ऑप्शन परस्यू कर सकते हो। अदर दैन दिस यू कैन एक्सप्लोर डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स, एसएससी हुआ, यूपीएससी हुआ, क्योंकि आप यहाँ पे लाइफ साइंसेज वाला सेक्टर एक्सप्लोर कर सकते हो, स्टेट पीएससीज एक्सेट्रा। देन फार्मा इंडस्ट्री, लैब टेक्नीशियन, QA QC विच इज बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल, क्वालिटी अश्योरेंस, देन प्रोडक्शन रोल्स एक्सेट्रा। सो फार्मेसी सेक्टर में आप इन स्पेसिफिक रोल्स में जैसे आप देख सकते हो दीज आर नॉट योर टेक्निकल फोकस जॉब रोल्स। तो ये सारे आपके वो डिफरेंट रोल्स आते हैं जो आप बीएससी डिग्री के बाद परस्यू कर सकते हो। देन मूविंग अहेड, रिसर्च इंस्टीट्यूट, सो CSIR, ICMR, DBT फंडेड लैब्स, इंटर्नशिप्स, जॉब्स, इन सभी में भी ये सारे आपके गवर्नमेंट फंडेड इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे आप बीएससी डिग्री के बाद जॉब ले सकते हैं। देन उसके बाद PhD पाथवे। सो आफ्टर यू कंप्लीट योर MSc डिग्री और एनी अदर हायर स्टडीज आफ्टर BSc आप PhD एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड देन लास्ट आपका आता है इन द अकेडमिया फील्ड। सो अकेडमिया फील्ड इज बेसिकली योर टीचिंग फील्ड। नाउ दिस कैन बी योर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज, डिफरेंट कॉलेजेस एक्सेट्रा। सो ये थे बेसिकली डिफरेंट करियर ऑप्शंस आफ्टर यू कंप्लीट योर बीटेक और योर बीएससी डिग्री। जॉब्स के साथ ही इन जॉब्स में जो आपकी सैलरी रेंज है उसको भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ जो ध्यान देने वाली बात है वो ये है कि बायोटेक आपका एक कोर सेक्टर है, जैसे आपका सिविल कोर सेक्टर है, मैकेनिकल है, और कोर सेक्टर्स पे हमेशा जो स्टार्टिंग सैलरी होती है वो काफ़ी कम होती है। आइदर यू विल हैव टू डू योर हायर स्टडीज या फिर आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस चाहिए होगा, एटलीस्ट 5-6 years ऑफ एक्सपीरियंस टू गेट अ गुड बेसिक सैलरी। नाउ कीपिंग दिस इन माइंड, लेट्स एक्सप्लोर
एक्सप्लोर कि बीटेक एंड बीएससी फ्रेशर्स को कितना पे करा जाता है। सो कोर सेक्टर्स में अगर बात करें तो एज अ बीटेक फ्रेशर यू कैन एक्सपेक्ट समवेयर बिटवीन 3 to 5 LPA। वही बीएससी के बाद अगर आप लेते हो एंट्री लेवल पे आपको 2 to 3.5 LPA के बीच में पे करा जाता है। अगेन यहाँ पे अगर आप IT सॉफ्टवेयर सेक्टर्स में पिवट करते हो देन यू कैन इजीली ग्रैब अप टू 5 to 10 LPA। एंड बीएससी के बाद अगर आप एमएससी करते हो, सिंस बीएससी आपका एक सिर्फ 3 साल का डिग्री है, किसी भी कोर एरिया में जाने के लिए 3 years आर वेरी लेस। सो यहाँ पे आपको एनीवे एमएससी करना होगा टू गेट अ गुड जॉब रोल, एंड आफ्टर दैट यू कैन एक्सपेक्ट अ 4 to 7 LPA जॉब। अब सैलरी के साथ ही अगर आप हायर स्टडीज परस्यू करना चाहते हो तो उसको भी एक बार एक्सप्लोर करते हैं कि आफ्टर बीटेक एंड आफ्टर बीएससी व्हाट आर द डिफरेंट हायर स्टडीज ऑप्शन। सो यहाँ पे हायर स्टडीज पाथ में अगर एक्सप्लोर करें तो आफ्टर बीटेक सबसे पहले उसकी बात करते हैं। सो बीटेक के बाद जनरली आप स्टूडेंट्स जो है या तो एमटेक या फिर एमबीए प्रेफर करते हैं। एमटेक की अगर बात करें तो आपके सारे आईआईटीज एनआईटीज इन सभी में आप एडमिशन ले सकते हैं थ्रू गेट। एमबीए की अगर बात करें तो ऑपरेशंस, फार्मा मैनेजमेंट, इन सेक्टर्स में अगर आप जाना चाहते हो देन यू कैन डेफिनेटली परस्यू अ एमबीए। इसके अलावा अगर आप इंडिया के बाहर जाके स्टडी अब्रॉड प्लान्स एक्सप्लोर करना चाहते हैं देन इन दैट केस एमएस या फिर पीएचडी अब्रॉड इज डेफिनेटली एन ऑप्शन। एंड बायोटेक के बाद जनरली वो कंट्रीज जो कि स्टूडेंट्स एक्सप्लोर करते हैं दे इंक्लूड यूएस, जर्मनी, कनाडा एक्सेट्रा। अब इसी के साथ ही अगर आप पीएसयू जॉब्स में जाना चाहते हैं देन उसके लिए भी आपको गेट देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट सेक्टर में भी आप एंट्री ले सकते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग योर बीटेक डिग्री, जहाँ पे आप लाइफ साइंसेस वाले फील्ड में आ सकते हैं। इसके साथ ही बीएससी की अगर बात करें तो यहाँ पे बीएससी के बाद जो नेक्स्ट प्लान होता है दैट इज एमएससी बायोटेक्नोलॉजी। सो ये आप डीयू, जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी इन सभी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। देन सीएसआईआर, नेट, जेआरएफ इनके साथ आप पीएचडी एक्सप्लोर कर सकते हैं इन द डिफरेंट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स। इसी के साथ ही एमएस डिग्री इज समथिंग जो कि कॉमन रहता है फॉर बीटेक एंड बीएससी। एंड देन उसके बाद अगर आप इंडियन इंस्टीट्यूट्स में जाना चाहते हैं देन गेट बीटी इज डेफिनेटली एन ऑप्शन। नाउ वन थिंग टू कंसिडर आफ्टर बीटेक बायोटेक्नोलॉजी जो स्लाइटली एडवांटेजेस रहता है स्टूडेंट्स के लिए वो ये है कि बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप डेफिनेटली एमएस या फिर एमएससी बायोटेक्नोलॉजी कर सकते हैं, लेकिन बीएससी बायोटेक्नोलॉजी के बाद आप एमटेक बायोटेक्नोलॉजी में शिफ्ट नहीं कर सकते। सो टेक्निकल फील्ड से आप डेफिनेटली लाइफ साइंसेस वाली फील्ड में आ सकते हैं। दैट इज एन ऑप्शन ओपन फॉर द बीटेक स्टूडेंट्स बट द रिवर्स कांट बी डन। अब इसी के साथ ही ये समझना भी इंपॉर्टेंट है कि अगर रिवर्स नहीं हो रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है। दिस वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर द स्टूडेंट्स जो कि हायर स्टडीज बाहर जाके एक्सप्लोर करना चाहते हैं, क्योंकि बाहर अगर आप जाना चाहते हो देन एमएससी या फिर एमएस इज द मोस्ट प्रेफर्ड ऑप्शन। एमटेक ज़्यादातर बाहर यूनिवर्सिटीज ऑफर नहीं करती है। सो एमएससी अगर आप करना चाहते हो तो वो बीटेक एज वेल एज बीएससी स्टूडेंट्स दोनों के लिए वैलिड रहता है। सो बीटेक के बाद आपके पास स्लाइटली थोड़े ऑप्शंस रहते हैं इन केस ऑफ द हायर स्टडीज। So this was all the information regarding BTech and BSc Biotechnology. अब एक बार समराइज करते हैं कि बेस्ड ऑन ऑल दिस इन्फॉर्मेशन आपके लिए BTech बेटर रहेगा या फिर BSc बेटर रहेगा। So we basically have a small summary of BTech Biotechnology and BSc Biotechnology किन प्रोफाइल ऑफ स्टूडेंट्स के लिए बेटर ऑप्शन रहेगा। So एक बार स्टार्ट करते हैं विद BTech Biotechnology। So BTech की अगर बात करें so BTech would be a better option for you अगर आपको इंजीनियरिंग एंड बायोलॉजी यानी मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी दोनों सेक्टर्स इक्वली एक्सप्लोर करने हैं। इसी के साथ ही इंडस्ट्री, स्टार्टअप, टेक रोल्स अगर आप फोकस करते हो देन बीटेक आपको थोड़ा और एडवांटेजेस पोजीशन में रहता है। इंटरेस्टेड इन कोडिंग, बायोइन्फॉर्मेटिक्स, सिंस बीएससी में आपके बायोइन्फॉर्मेटिक्स रिलेटेड कोर्सेज नहीं आते, सो दिस इज अ सेक्टर जो सिर्फ और सिर्फ आपको बीटेक में एक्सप्लोर करने को मिलेगा। देन प्लानिंग एमएस अब्रॉड, इंजीनियरिंग डिग्री आपकी जनरली हेल्प करते हैं। सो दिस इज अ वेल नोन फैक्ट कि अगर आप एमएस बाहर जाके करना चाहते हो स्पेशली इन कॉम्पिटिटिव कंट्रीज लाइक यूके, यूएसए, देन जनरली आपके लिए बीटेक डिग्री थोड़ा और एडवांटेजेस रहता है। अगर आप आईटी एज अ करियर बैकअप ऑप्शन रखना चाहते हो सेम बायो इन्फॉर्मेटिक्स के केस की तरह ही अगर आप सीएससी रिलेटेड फील्ड्स एक्सप्लोर करना चाहते हो देन बीटेक में वो ऑलरेडी आपके कोर्स करिकुलम में वो कोर्सेज रहते हैं। यू हैव पीसीएम एंड हैव अपीयर्ड फॉर जेई। अगर जेई के बाद आप एक सेकेंड ऑप्शन एक्सप्लोर करना चाहते हो देन दिस इज अ लाइफ साइंसेज ऑप्शन जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो ये एक जनरल प्रोफाइल है जिसके अकॉर्डिंग आप बीटेक चूज कर सकते हो। नाउ लेट्स से आप इनमें से किसी भी गोल्स के साथ अलाइन नहीं करते हो। लेट्स से इफ यू आर purely into biology, genetics, molecular biology, then BSc is a better option. यहाँ पे if you want to be a research scientist, PhD या फिर आप गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जैसे आपके CSIR हुआ, ICMR हुआ, DBT लैब्स हुए, इन सभी में गवर्नमेंट फंडिंग मिलती है एंड यहाँ पे जो साइंटिस्ट रहते हैं उनकी जो सैलरी है वो भी काफ़ी अच्छी रहती है। सो अगर आप इन सेक्टर्स को एक्सप्लोर करना चाहते हो या फिर आप अपनी यूजी डिग्री के साथ गवर्नमेंट ऑप्शंस एक्सप्लोर करना चाहते हो यानी गवर्नमेंट रोल्स जैसे आपका यूपीएससी हुआ या फिर गवर्नमेंट एग्जाम्स की आप पैरेलली तैयारी करना चाहते हो देन ऑल्सो BSc इज अ बेटर ऑप्शन। यहाँ पे एडमिशन इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अगर CUET इज द ओनली नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जामिनेशन दैट यू हैव गिवन देन BSc आपके लिए एक ऑप्शन हो सकता है।
एंड फी इज एन इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर यू, क्योंकि जैसे हमने जब फी एक्सप्लोर करा था, यू मस्ट हैव सीन कि बीएससी डिग्री आपकी 3 साल में हो जाती है एंड साथ ही इंडिविजुअली हर एक ईयर जो आपको फी पे करना होता है वो भी बीटेक से कम होता है। सो अगर आप एक अफोर्डेबल डिग्री ढूंढ रहे हो जो कि जल्दी आपकी कंप्लीट हो सकती है, देन इन दैट केस बीएससी माइट बी अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। सो टू समराइज, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी के साथ आईटी, सीएसई, बायोइन्फॉर्मेटिक्स इन सेक्टर्स को ओपन रखना चाहते हो एज अ सेकंड ऑप्शन, देन बीटेक इज अ बेटर चॉइस फॉर यू। लेकिन अगर आप प्योर साइंसेज बैकग्राउंड में जाना चाहते हैं एंड स्पेशली फोकस करना चाहते हो ऑन गवर्नमेंट फंडेड प्रोजेक्ट्स और अदर सच रिसर्च एक्टिविटीज, देन बीएससी माइट बी अ बेटर स्टार्ट फॉर यू।